नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय गौरव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल राजभर जी, जिनसे हम राजनीतिक चर्चा करेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो विशाल जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से, राष्ट्रीय गौरव पार्टी के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, सबसे पहला तो हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनगिनत पार्टियां हैं। अगर बड़ी पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और आपके कम्युनिटी से आते हैं एक ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है। तो इन पार्टियों में ना जाकर आपने एक पार्टी का गठन किया, राष्ट्रीय गौरव पार्टी। जी, ऐसा क्यों? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, जितनी भी पार्टियां बनी है कहीं ना कहीं अपने अपने उद्देश्य से भटक गई। जी। अब जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी की आप बात कर रहे हैं, तो वो सामाजिक स्तर से हटकर वो भटक गए हैं। जी। समाज को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज एक मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर पार्टी की एक एक अलग अलग विचारधारा होती है। जी। जैसे मेरी भी पार्टी की विचारधारा अलग है, समतामूलक समाज की स्थापना का। जी। जैसे समतामूलक समाज की स्थापना सभी वर्गों को लेकर चलने का काम कर। जी। जी। तो ये मेरा पार्टी का उद्देश्य है। अब चूंकि जितनी भी जी पार्टियां बनाई है उसका अलग अलग उद्देश्य है, तो मैं इसके विषय में तो आपको ज्यादा नहीं बता सकता। हाँ, बस ये है कि हमारी पार्टी का मान सम्मान पूरे उत्तर 6 राज्यों में हमारी पार्टी विस्तार कर रही है। 6 राज्यों में हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़ाने वाले हैं। निकास चुनाव से लेकर सारे चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और युवाओं और सभी वर्गों को काफी राष्ट्रीय गौरव पार्टी के तरफ झुकाव है और सम्मान के साथ लोग इससे जुड़ रहे हैं। जी। आगे आपसे जानना चाहेंगे, आपने लोकसभा की बात की, आपने नगर निकाय चुनाव की बात की। नगर निकाय चुनाव बहुत करीब है, अप्रैल माह या मई माह में चुनाव शुरू हो जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय गौरव पार्टी की क्या भूमिका होगी? देखिए, राष्ट्रीय गौरव पार्टी इस निचले स्तर के चुनाव में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम जमीन से हैं। आप भी हमारे बारे में जानते होंगे। तो जो जमीन से जुड़ा होता है वोट वहीं से निकलता है, ना कि ऊपर कोई वोट से। वोट नीचे वाले देते हैं और सभी लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी लोग हैं, हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और एक माने जन सलाभ हम लोगों की तरफ टूट रहा है। तो हम लोग पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, यही निर्णय ले रहे हैं कि निकाय चुनाव में भी प्रत्याशी उतारने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर जी के जो बेटे हैं, उनका एक अभी फिलहाल में बयान आया था कि जो राजभर समाज है, खासकर राजभर समाज है, वो ओम प्रकाश राजभर को एक तरफ से कहें तो पूजना चाहिए, क्योंकि राजभर समाज के उत्थान के लिए ओम प्रकाश राजभर ने बहुत समय गंवाया है और बहुत कुछ किए हैं। वो आप क्या इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं चूंकि उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी वो भी चलाते हैं, पार्टी हम भी चलाते हैं। अब नाम की बात करते थे, इससे पहले भी तो लोग राजा थे। जी। क्या हमारे महाराजा सुहेलदेव के नाम से है? तो इतिहासकारों ने इतिहास को छुपा दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं तो पूरा इतिहास यही निकाल दिए हैं। पूर्वज हम लोगों के पहले से राजा हैं, हम लोग राजभर थे। अंग्रेजों से लड़ने का काम किए हैं, मुगलों से लड़ने का काम किए हैं और भारत में सर्वोच्च हम लोग रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र रक्षक के नाम से हम लोग को, महाराजा को, सुहेलदेव जी को वो किया जाता है। हाँ, ये है कि उन्होंने मेहनत किया तो समाज उनको दिया भी। जी। पर समाज को देने के बाद वो समाज को जो प्लेटफार्म देना चाहिए वो नहीं मिला है। जी। ये आप जानते हैं। तो मैं उनके विशेष बात नहीं करना चाहता हूँ। अब भाई वो पार्टी बना के चल रहे, वो अपना उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। आज तो ये हाल है कि उनसे कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं सारी पार्टियां हमारे पास आ रही हैं। कौन सा बताइए ना, कौन कर रही है? वो कह रहे हैं, कह रही है, हो नहीं ना रहा है। कह रही है, हो नहीं ना रहा है। आप लोग तो चैनल वाले, आप लोग के माध्यम से हम लोग भी सुनते हैं भाई। हाँ, तो आप लोग बताइए कि कौन कर रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर क्या रणनीतियां कर रही है राष्ट्रीय गौरव पार्टी? जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा, यही पहले पूछना चाहिए था। देखिए, राष्ट्रीय गौरव पार्टी 2024 के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने जा रही है और पूरे पूर्वांचल में इसके बिना कोई राजभर सीट पे जीत नहीं सकता है। जी। और मेरी पार्टी हर जगह प्रत्याशी उतार चुकी है, हर जगह हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। जी। और खासकर गाजीपुर से घोसी विधानसभा है, लोकसभा, हाँ सॉरी, घोसी लोकसभा में विजय राजभर हमारे पार्टी के कैंडिडेट होंगे। राजभर बहुल क्षेत्र है। जी। जी। वहाँ से हुंकार भरकर हम लोग गोरखपुर सब, बलिया उलिया सब जितने भी सीटें हैं वहाँ पे चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। जी। जी। और विजय राजभर एक चर्चित चेहरा है, बहुत वहाँ पे प्रभाव डाला है, युवा है
और युवा हमारी पार्टी में इतने जुड़ रहे हैं और एक अलग माने ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। आप तो देखते होंगे चुनाव मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं डिबेट होता ही रहता है। जी। तो बहुत बड़ा एक माने हम लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय गौरव पार्टी के साथ जो सट के रहेगा उसी की सरकार बनेगी, ये तो तय है। अभी आप महाराष्ट्र गए थे पार्टी कुछ कार्यक्रम को लेकर, क्या चर्चाएं हुई महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में 4 जिले हैं, चारों जिले में हमारे पदाधिकारी बने हुए हैं, वहाँ पे भी चर्चा हुई है। काफ़ी बड़े भैया जिसे हम लोग बोलते हैं वहाँ पे, जैसे गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, इधर के जितने भी लोग हैं सब वहाँ पे है, तो भैया के नाम से उन लोग को संबोधित किया जाता है। तो उन लोग में भी काफ़ी माने लोकप्रियता है। वहाँ पे 3-4 करोड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत क्षेत्र है हम लोगों की। तो वो देखिए वहाँ पे भी पार्टियां क्या है कि वहाँ वोट लेने का काम की है, ना कि वहाँ भैया को सम्मान का काम की है। तो भैया के सम्मान के लिए मैंने वहाँ राष्ट्रीय गौरव पार्टी का वहाँ पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। सारे चीज़ हमने आप देखे होंगे, काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जितने भी हमारे समुदाय के हम लोगों के लोग हैं वो सब लोग जुड़ रहे हैं और जुड़कर एक वहाँ पे बहुत बड़ा जनसलाभ हम लोग करने जा रहे हैं, रैली किए थे। तो वहाँ के भी चारों जिला में हमारी टीम विस्तार कर रही है। अब बहुत जल्द वहाँ पे भी हम लोग कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपका अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको निर्भय जी, आपने आया और कीमती समय हमको दिया। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।